नेक्स्ट टॉपिक इज लेथ ऑपरेशन। तो कुछ चीज़ें आपने पहले ही देख लिया है, जैसे चक क्या है बेसिकली। चक, टूल, वर्क पीस, और चक में वर्क पीस को कैसे होल्ड कर सकते हैं, ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका है। अब देखते हैं ऑपरेशन। इसमें फर्स्ट ऑपरेशन है फेसिंग। तो फेसिंग जो है फर्स्ट ऑपरेशन है जो कि हम किसी वर्क पीस पे पहले पहले परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली फेसिंग ऑपरेशन है क्या? फेसिंग मीन्स आप देख रहे हैं ये चक है, चक में मैंने वर्क पीस को होल्ड कर दिया। अब जब यहाँ से जब हेड स्ट्रोक से जब स्टार्ट करेंगे मशीन्स को, तब ये आपका रोटेशन होगा। जैसे जब आपका रोटेट करना स्टार्ट मीन्स वर्क पीस आपका रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर टूल पोस्ट की हेल्प से जब हम टूल को इसके जस्ट पास लाएंगे, तो फेसिंग ऑपरेशन मीन्स जो वर्क पीस का जो एंड सेक्शन है, फेसिंग ऑपरेशन हमेशा एंड, दोनों एंड पे परफॉर्म किया जाता है। दोनों एंड को हम फ्लैट क्रिएट करते हैं। सपोज जैसे आपका ये कोई शाफ्ट है, ये कोई शाफ्ट है, आपका टेपर्ड फॉर्म में ऐसे है एंड सेक्शन, तो इसको हम फ्लैट करते हैं। जो फ्लैट करने का एंड पोर्शन को जो हम फ्लैट करते हैं, वही हमारा फेसिंग ऑपरेशन है। अब ये जैसे ये बार है, ये आपको 2D में दिख रहा है, 3D में आप देखेंगे तो इसका टॉप पोर्शन दिखेंगे तो कुछ ऐसे होगा। तो इस पोर्शन को जब आप फ्लैट करते हैं, तो वही ऑपरेशन आपका क्या है, फेसिंग ऑपरेशन। अब देखिए टूल को आप जैसे इस पॉइंट पे रखेंगे, और फिट का जो टूल डायरेक्शन है वो जस्ट परपेंडिकुलर टू द रोटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ चक। चक का जो रोटेशन एक्सिस है, आप देख रहे हैं ये जो रोटेशन एक्सिस है चक का, चक जैसे आपका रोटेट कर रहा है, आपका वर्क पीस भी रोटेट कर रहा है, इसी के जस्ट परपेंडिकुलर हम फीड दे रहे हैं। जो टूल को मोशन प्रोवाइड कर रहे हैं इसके जस्ट परपेंडिकुलर। तो इसमें जो फीड देते हैं जस्ट हाफ देते हैं। मीन जैसे आपका देखिए, यदि आप इसके टॉप व्यू देखेंगे दोनों एंड में, इसका यदि फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये ऐसे आएगा। अब आप ये रोटेटिंग कंडीशन में टूल को यहाँ रखेंगे, जब इसको आप मोशन देंगे हाफ, तो ये हाफ भी आधा कवर हो जाएगा। मीन्स हम पूरे को टर्निंग नहीं करते हैं, टर्निंग केवल एक इंड पोर्शन पे रखेंगे बीड में, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन देंगे। यहाँ पे आप बीच में रख रहे हैं, फॉरवर्ड में मोशन दे रहे हैं, तो ये आधा पोर्शन ऑलरेडी कवर कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर सेक्शन है। मीन्स हमको टोटल बीच पूरे लेंथ को हमको मीन्स पूरे डायमीटर में फीड देने की आवश्यकता नहीं होती है। सेकेंड, टर्निंग ऑपरेशन में हमेशा डायमीटर कांस्टेंट होता है। हाँ, लेंथ थोड़ा डिक्रीज होगा। जैसे देखिए आप, ये आपका टूल है, ये सॉरी आपका वर्क पीस है। अब वर्क पीस में आप जैसे टर्निंग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो लेंथ आपका जो डायमीटर डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। देखिए अब आपका जो लेंथ है, लेंथ में भी 1 mm या 2 mm डिक्रीज हो सकता है। तो फेसिंग ऑपरेशन में हमेशा डायमीटर कांस्टेंट होता है, बट लेंथ आपका जैसे आपने 1 mm का फीड दिया तो इतना केवल डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन आपका डायमीटर होता है वो कांस्टेंट होता है। सेकेंड ऑपरेशन है टर्निंग ऑपरेशन। तो टर्निंग ऑपरेशन बेसिकली कहाँ पे होता है, कैसे करते हैं? टर्निंग ऑपरेशन हमेशा सिलिंड्रिकल सरफेस पे करते हैं। जैसे सॉफ्ट हो गए, यदि सॉफ्ट के जो आउटर सरफेस है, इसमें देखिए आपको फेसिंग में बताया था इंड सरफेस पे, दोनों इंड सरफेस को फ्लैट करते हैं। लेकिन जो टर्निंग है, सपोज जैसे यही आपका सॉफ्ट है, आपने इसी मार्कर को ही इस चक में होल्ड कर दिया। ये आपका चक है, ऑलरेडी मैंने बताया, बार बार इसको नहीं लिखेंगे। चक में आपने क्या किया, मार्कर को होल्ड कर दिया। अब फेसिंग में आप इंड सरफेस को, ये सरफेस को आप फ्लैट कर रहे हैं। लेकिन जब सॉफ्ट में यदि टर्निंग ऑपरेशन आ गया, टर्निंग में आप इस सरफेस को यहाँ पे आप टूल लगाएंगे और ऐसे आप टूल को मोशन देंगे, तो ये 1 mm 2 mm का मटेरियल ये रिमूव कर देगा और सरफेस आपका कैसा हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। और ये रोटेटिंग कंडीशन में आपका जब चक स्टार्ट होगा रोटेशन, तो आपका वर्क पीस भी रोटेट करेगा। तो ऐसे आपका वर्क पीस रोटेट कर रहा है और आप टूल को यहाँ पे लगा रहे हैं, तो देखिए आप टूल को मोशन देंगे, टूल को आप मोशन दे रहे हैं और आपका कैसा कर रहा है, सरफेस को ये रिमूव कर रहा है। तो इसमें जो टूल का मोशन है वो जस्ट along द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ चक। देखिए इसमें टूल का जो मोशन है कैसे दे रहा है, along द डायरेक्शन, इसके जस्ट इसी के पैरेलल डायरेक्शन पे ही मोशन दे रहे हैं। प्लस इसमें जो सरफेस है, इसका जो आपका जो वर्क पीस का सरफेस है, वो आउटर सरफेस को क्या कर रहा है, क्लीन कर रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी, अब जैसे इसमें जो आपका जो वर्क पीस है, वर्क पीस का डायमीटर इसमें रिड्यूस होगा। अब देखिए लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा जब टर्निंग ऑपरेशन करते हैं। जैसे देखिए इसी को आप टर्न कर रहे हैं, जब आप टर्न कर रहे हैं 1 mm का, तो 1 mm आपका क्या होगा, डायमीटर रिड्यूस होगा। लेकिन देखिए लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा है। बट जब आप फेसिंग कर रहे थे, तो फेसिंग में आपको ये सरफेस आप रिड्यूस कर रहे थे, तो मतलब 1 mm आपका लेंथ कम हो रहा था, लेकिन डायमीटर वहां पे कांस्टेंट था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका डाया आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन लेंथ आपका क्या है, लेंथ आपका कांस्टेंट है। यहाँ पे लेंथ आपका क्या है, कांस्टेंट। तो क्लियर है टर्निंग ऑपरेशन बेसिकली है क्या। टर्निंग ऑपरेशन में जो हमारा सॉफ्ट है या फिर जो भी सिलेंड्रिकल पार्ट है, उसका आउटर सरफेस को हम क्लीन करते हैं या मटेरियल को रिमूव करके स्मूथ क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है टेपर टर्निंग। अब देखिए टेपर टर्निंग और टर्निंग में दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए टर्निंग में आपको बताया था कि जो आउटर सरफेस है उसको हम क्या करते हैं,
रिड्यूस मीन्स सरफेस को स्मूथ करते हैं। लेकिन टेपर टर्निंग में क्या है, ये देखिए आपका चक है, ये वर्क पीस और ये टूल। टेपर टर्निंग में हम टूल को आपको बताया था जब आपने प्रीवियस लेक्चर लिया था कंस्ट्रक्शन ऑफ लेथ, तो उसमें कंपाउंड रेस्ट एक पार्ट था लेथ मशीन का। तो कंपाउंड रेस्ट की हेल्प से हम टूल को एक पर्टिकुलर एंगल पे ले जाएंगे, वो एंगल उस लेथ पे शो करेगा ऑलरेडी। उसी एंगल पे जब हम टूल को अलोंग द रोटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ चक जब फीड देंगे एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो सॉफ्ट हमारा क्या हो जाएगा। जैसे देखिए ये कोई आपका सॉफ्ट है, सॉफ्ट जो सर्कुलर बार है, यदि हम इस पे एक पर्टिकुलर एंगल से टूल को ऐसे मोशन प्रोवाइड करेंगे तो आप देखिए सर्कुलर सेक्शन कैसा होगा, आपको जो फाइनल शेप मिलेगा वो इस शेप का मिलेगा, ये टेपर्ड फॉर्म में। तो जहाँ पे टेपर्ड की नीड्स होती है उसको हम टूल को कंपाउंड रेस्ट की हेल्प से एक पर्टिकुलर एंगल पे बेंड करते हैं टूल को, और तब फीड देते हैं किस डायरेक्शन में, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ चक। चक का जो रोटेशन ऑफ एक्सिस है उसी के अलोंग जब फीड देते हैं पर्टिकुलर एंगल पे, जो एंगल रिक्वायरमेंट है, मीन्स जितना हमको टेपर चाहिए वो एंगल ऑलरेडी हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड रेस्ट, और उसी एंगल पे जब फीड देंगे टूल को तो हमारा टेपर्ड सॉफ्ट क्रिएट हो जाएगा। अब जो हमारा सॉफ्ट मिलेगा यहाँ से इस नेचर का मिलेगा, टेपर्ड सॉफ्ट मीन्स ये है। ये दोनों में डिफरेंस है टर्निंग और टेपर टर्निंग में। नेक्स्ट ऑपरेशन है ड्रिलिंग। बेसिकली ड्रिलिंग मीन्स किसी भी, अब देखिए ड्रिलिंग मीन्स क्या हुआ, जैसे किसी भी वर्क पीस में, कोई भी वर्क पीस, अब यहाँ पे वर्क पीस आपका वुड भी हो सकता है, मटेरियल भी हो सकता है, किसी भी वर्क पीस में जो होल क्रिएट करते हैं उसी को हम ड्रिलिंग ऑपरेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है चक, ये वर्क पीस, और ये आपका क्या है ड्रिलिंग टूल। और ड्रिलिंग टूल को हम प्लेस करते हैं टेल स्टोक में, आपको बताया था हेड स्टोक में आपका क्या है चक, हेड स्टोक में आपका वर्क पीस है, टेल स्टोक में ड्रिलिंग टूल को हम फीड करते हैं मीन्स फिक्स करते हैं, और उसको मैनुअली आपको बताया था टेल स्टोक कैसे फीड करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं मैनुअली जब हम सपोज जब आपने चक को स्टार्ट कर दिया, ये आपका जो वर्क पीस है वो रोटेशन स्टार्ट हो गया। अब हम ड्रिल टूल को इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, जब इंसर्ट करेंगे तो ऐसा होल एक क्रिएट हो जाएगा। तो जो फाइनल हमको मिलता है ड्रिलिंग ऑपरेशन में इस टाइप का आपको कंपोनेंट मिलेगा। यदि आप 2D 3D डायग्राम में बनाएंगे तो ऐसा होल मिलेगा। ये हम क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं, यदि आप बार का आउटर लेयर देखेंगे तो आपको एक स्मॉल सा होल क्रिएट मिलेगा। तो ये हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन है। अब ड्रिलिंग ऑपरेशन में जो टूल का मोशन है ये भी किस डायरेक्शन में है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ चक। देखिए चक के अलोंग ही हम मोशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे हम किसी भी वर्क पीस में या वर्क पीस में या मटेरियल में होल क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रिलिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट है बोरिंग ऑपरेशन। अब देखिए बेसिकली बोरिंग ऑपरेशन है क्या, पहले तो इसका अरेंजमेंट देखिए, ये आपका चक है, वर्क पीस, ये आपका बोरिंग टूल। बोरिंग मीन्स है क्या, बोरिंग मीन्स जो ऑलरेडी ड्रिल होल है, जो कि पहले से होल क्रिएट है, उसके साइज को जब हम इंक्रीज करते हैं वो आपका बोरिंग ऑपरेशन है। तो बोरिंग के लिए पहले ही आप क्या परफॉर्म करेंगे, ड्रिलिंग ऑपरेशन। आपका होल पहले से ही होना चाहिए, उसके बाद जब यदि होल का साइज हमको बढ़ाना पड़ जाए वहाँ पे हम बोरिंग ऑपरेशन यूज करते हैं। अब इसमें ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, देखिए जैसे आपने पहले क्या किया, ड्रिलिंग परफॉर्म कर लिया, यहाँ से आपने का टूल, ये आपको वर्क पीस मिला है। अब सपोज जैसे इसके साइज को बढ़ाना है तब उसके लिए हम बोरिंग ऑपरेशन यूज करेंगे। अब इसमें होगा क्या, पहले हम चक में वर्क पीस को होल्ड कर लेंगे, फिर जब मोटर को स्टार्ट करेंगे तो आपका क्या होगा, वर्क पीस रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद हम ड्रिलिंग टूल जो कि ऑलरेडी टेल स्टोक में प्लेस्ड है उसको विद द हेल्प ऑफ यहाँ से स्टार्ट करेंगे और मोशन देंगे टूल को इस डायरेक्शन में। सपोज जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, जब यहाँ से डायरेक्शन देंगे तो क्या हो जाएगा, होल का साइज इंक्रीज करेंगे। तो ये ऑपरेशन जो कि पहले से ड्रिल होल को साइज को इंक्रीज करना हो वहाँ पे हम बोरिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट है रिमिंग ऑपरेशन। अब बेसिकली रिमिंग ऑपरेशन है क्या, पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये आपका चक है जो कि आपने पहले भी देखा है, ये आपका वर्क पीस है और ये आपका रिमिंग टूल है। तो बेसिकली रिमिंग टूल का वहाँ यूज करते हैं जैसे जो भी होल क्रिएट हुआ है पहले से, उसके जो इंटरनल सरफेस है उसको साइज और फिनिशिंग के लिए, मीन्स एकदम स्मूथ सरफेस को एकदम स्मूथ बनाने के लिए, या आप कह सकते हैं फिनिशिंग जो ऑपरेशन करते हैं किसी भी मटेरियल को फिनिश करने के लिए, जो भी इस पे इरेगुलरिटी जो उसको हटाने के लिए जो ऑपरेशन होता है वो रिमिंग ऑपरेशन है। मीन्स इसको एकदम क्लोज टू टॉलरेंस, मीन्स इसका जो टॉलरेंस है इंटरनल का जो रफनेस है, रफनेस का टॉलरेंस को मेंटेन करने के लिए ही रिमिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं।
इसके लिए एक रिमिंग टूल होता है जिसपे एब्रेशन पार्टिकल स्टिक होता है, एब्रेसिव पार्टिकल, जो कि स्मॉल अमाउंट में जब आप, और ये टेल स्टोक में प्लेस में टेल स्टोक में इसको होल्ड करते हैं। अब जब हम चक को स्टार्ट करते हैं तो आपका ये वर्क पीस रोटेशन स्टार्ट करता है। उसी समय हम हैंड्स की हेल्प से इसको टूल को इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, और जब इसके जो एब्रेसिव पार्टिकल है उसके हेल्प से बिल्कुल स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल इसके इनसाइड रिमूव होता है, और जो इसका साइज है, होल का जो साइज है बिल्कुल फिनिश होता है। मीन्स जो इरेगुलरिटीज है उसको फिनिश करने के लिए हम रिमिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। ये बेसिकली पहले से ही होल क्रिएट होता है, उसका टॉलरेंस मेंटेन करने के लिए ही इसका यूज हम करते हैं। तो आप लोगों ने तीनों ऑपरेशन देखा, बोरिंग, पहले आपने क्या देखा, ड्रिलिंग, सेकेंड आपने देखा बोरिंग, थर्ड है आपका ड्रिलिंग। तो तीनों ऑपरेशन बेसिकली सेम है। ड्रिलिंग मीन्स क्या हुआ, पहले हम होल क्रिएट करते हैं। बोरिंग ऑपरेशन क्या है, होल के साइज को यदि बढ़ाना हुआ तो वहाँ पे हम बोरिंग ऑपरेशन यूज करते हैं। ड्रिलिंग के बाद ये परफॉर्म होता है। और रिमिंग ऑपरेशन क्या है, जो आपने होल पहले से क्रिएट किया हुआ है, यदि उसके इंटरनल सरफेस में कोई इरेगुलरिटीज है उसको फिनिश करने के लिए वहाँ पे हम इसका रिमिंग का यूज करते हैं। रिमिंग का यूज बेसिकली पिस्टन सिलेंडर, जो आपका 2 व्हीलर होता है, जो उसका सिलेंडर है, सिलेंडर की रिमिंग के लिए, या नया सिलेंडर हो या फिर जब सिलेंडर आपका बाइक 4 साल 10 साल चलने के बाद जब पिस्टन सिलेंडर घिस जाता है तो वहाँ पे भी हम इसी टूल का यूज करके उसके जो सिलेंडर है उसको फिनिश करते हैं, या जिसमें स्क्रैचेज वगैरह हो उसको अवॉइड करते हैं बाय द रिमिंग प्रोसेस के द्वारा ही। नेक्स्ट ऑपरेशन है पार्टिंग ऑपरेशन। अब बेसिकली पार्टिंग ऑपरेशन क्या होता है, अब देखिए ये आपका चक, वर्क पीस, और ये आपका है पार्टिंग टूल। बेसिकली पार्टिंग मीन्स कि किसी भी कंपोनेंट को हम 2 भाग में कट करके अलग करना, उससे पार्टिंग मीन्स क्या करना, डिवाइड करना। अब सपोज जैसे देखिए मैंने वर्क पीस को होल्ड कर दिया इसमें, अब हम जब चक को स्टार्ट करेंगे तो ये चक आपका क्या होगा, वर्क पीस रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो टूल को हम जस्ट इसमें इंसर्ट करेंगे और ये कटिंग स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे ये जो वर्क पीस है ये 2 पीस में डिवाइड हो जाएगा। मीन्स किसी भी, सिंपल बोले तो किसी भी वर्क पीस को काटना या 2 भागों में डिवाइड करना, वो पार्टिंग है। अब आप इसको 1 भाग में, 2 भाग या 3 भाग, जितने टाइप्स में 1 2 3 में आप डिवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्टिंग टूल। नेक्स्ट ऑपरेशन है ग्रूविंग। तो बेसिकली ग्रूविंग मीन्स क्या हुआ, ग्रूविंग मीन्स कोई भी वर्क पीस है उसके बीच में एक नैरो स्लॉट क्रिएट करना, किसी भी वर्क पीस में। एक जैसे ये देखिए ये आपका ग्रूविंग टूल है, ये टूल, इसका जो फीड डायरेक्शन है जस्ट परपेंडिकुलर हम इसको फीड देते हैं। और मीन्स इसके मीन्स क्या होगा, जैसे आपका वर्क पीस है, अब जब आपका चेक स्टार्ट होगा रोटेशन तो वर्क पीस भी स्टार्ट होगा, और इसी में हम टूल को एक फीड देंगे इस डायरेक्शन। जैसे देखिए पहले इनिशियल पे क्या होगा आपका, जैसे ये वर्क पीस है, आपने इस टूल को यहाँ प्लेस्ड किया, और जब आपका चक स्टार्ट हो गया रोटेशन में तो आपने टूल को फीड किया इस डायरेक्शन में। आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे इस तरीके का एक स्लॉट क्रिएट होगा वर्क पीस में। तो जहाँ पे हमको नैरो स्लॉट चाहिए किसी सॉफ्ट में, या कभी कभी देखेंगे मशीन वगैरह का जो मशीन्स होती है बड़ी मशीन, उसमें अरेंजमेंट जैसे यहाँ से यहाँ तक पावर का ट्रांसमिशन करना हुआ और बीच में कोई कंपोनेंट आ गया है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, सॉफ्ट को हम थोड़ा सा नैरो स्लॉट क्रिएट करते हैं जिससे कि विदाउट रिस्ट्रिक्शन ये पावर यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए। तो उसके लिए हम ग्रूविंग का ऑपरेशन का यूज करते हैं। तो यही ग्रूविंग ऑपरेशन है जिसमें कि हम किसी भी वर्क पीस में नैरो स्लॉट क्रिएट करने का जो प्रोसेस है वो ग्रूविंग ऑपरेशन है, जिसको हम लेथ पे परफॉर्म करते हैं। देखिए डायग्राम दोनों का सेम लग रहा है, पार्टिंग और ग्रूविंग का। पार्टिंग में आपको बताया कि जो वर्क पीस है वो 2 भाग में कट के अलग हो जाएगा, मीन्स 2 पीस में हो जाएगा पार्टिंग में, या 3 पीस में, जितने पीस में आप कटिंग करना चाहते हैं। पार्टिंग में क्या करना, वर्क पीस को कट करना। लेकिन ग्रूविंग में क्या करते हैं, हम केवल एक स्लॉट क्रिएट करते हैं, जो आपका फाइनल जो आपको शेप मिलेगा वो ये मिलेगा, और इसमें जो फाइनल मिलेगा वो आपका कट के अलग हो जाएगा, 2 पीस में मिलेगा। लेकिन वर्क पीस में क्या है, आपको ये शेप मिलेगा, मीन्स इसमें एक नैरो स्लॉट क्रिएट करते हैं ग्रूविंग ऑपरेशन में। नेक्स्ट ऑपरेशन है नर्लिंग। तो नर्लिंग मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे जो के है वो साइलेंस है। नर्लिंग मीन्स किसी भी वर्क पीस में रफनेस क्रिएट करना, किसी भी वर्क पीस में। जैसे यही ये मार्कर है, यहाँ पे हम रफ क्रिएट, यदि रफनेस क्रिएट कर देंगे मीन्स इसको स्क्रच कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छे से ग्रिप कर सकते हैं। तो कोई भी वर्क पीस हुआ, जो जैसे हमें यूटीएम में टेस्टिंग करना हुआ कोई भी वर्क पीस को, तो वहाँ पे वर्क पीस में क्या चाहिए, ग्रिप चाहिए। ग्रिप मीन्स पकड़ने के लिए यदि वो रफनेस अच्छा रहेगा तो अच्छे से ग्रिप करेगा। तो वो रफनेस हम इसी मेथड नर्लिंग प्रोसेस द्वारा ही क्रिएट करते हैं। इसमें क्या है, ये चक है, जब चक में वर्क पीस को हमने होल्ड किया हुआ है, जब हम चक को स्टार्ट करेंगे तो वर्क पीस भी रोटेशन में स्टार्ट हो जाएगी। फिर नर्लिंग टूल, ये नर्लिंग टूल है जो कि हाई कार्बन स्टील या फिर आप कह सकते हैं फॉज स्टील से बना होता है, और इसका सरफेस रफनेस होता है। जब इसको टूल को जब फीड देंगे इस डायरेक्शन में
तो विद द हेल्प ऑफ दिस टूल यहाँ पे भी रफनेस क्रिएट होगा इस सरफेस पे। तो यही प्रोसेस है नर्लिंग ऑपरेशन, जो भी सरफेस पे हम रफनेस क्रिएट करते हैं, जहाँ पे हमको वर्कपीस को होल्ड करने के लिए या फिर पकड़ने की आवश्यकता होती है, वहीं पे हम इसको ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका चैम्फरिंग ऑपरेशन। तो बेसिकली ये जो चैम्फरिंग ऑपरेशन है क्या, चैम्फरिंग ऑपरेशन में जो किसी भी वर्कपीस का जो कॉर्नर सेक्शन होता है या इंड कॉर्नर, जैसे देखिए आप इंड कॉर्नर है, इसको हम कॉर्नर को हटा के स्मूथनेस में क्रिएट करते हैं, या इस ऐसे देखिए इसके एड्ज को हटाते हैं, इंड सेक्शन को कट करते हैं। इसके लिए जो टूल यूज करते हैं कुछ इस तरीके का टूल होता है इसमें, और आपका टूल पोस्ट में होल्ड किए रहते हैं। जब हम वर्क पीस को चक में वर्क पीस को होल्ड करते हैं और जब चक रोटेशन स्टार्ट करते हैं, चक को स्टार्ट करते हैं, तो वर्क पीस आपका क्या हो जाएगा, रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। और टूल को जब इसमें टच करते हैं तो जो एक्सट्रीमली एंड कॉर्नर पॉइंट है, जैसे ये कॉर्नर पॉइंट, इसको ये क्या करता है, चैम्प करता है। चैम्प मीन्स स्मूथनेस क्रिएट करता है, जिससे कि कॉर्नर पॉइंट का जो एड्ज है वो हट जाए। तो जो इसका जो फाइनल शेप आएगा आपको, वो आपको फाइनल आपको जो इसका फाइनल मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। मीन्स जो ये कॉर्नर पॉइंट है इसको बस रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो चैम्फरिंग ऑपरेशन है। तो टोटली 10 ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया, और भी ऑपरेशन है जो जनरली यूज होते हैं। ये 10 ऑपरेशन है। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो आप बिलो कमेंट मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।